हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों के साथ रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो हमारी 1 to 5 पीआरटी की स्ट्रैटेजी इस वीडियो के बारे में होने वाली है कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं और हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए किन-किन रिसोर्सेज को फॉलो करें या कहाँ-कहाँ से हम फ्री में स्टडीज़ कर सकते हैं, हमें फ्री में मटेरियल मिल सकता है। तो आज मेरी वीडियो हमारी इसके बारे में होने वाली है कि कितने मार्क्स के आपका कौन-कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और कहाँ-कहाँ से हम इसकी पढ़ाई करें ताकि हम एक बेहतर मार्क्स स्कोर करें। और इसी रिसोर्सेज को मैंने भी अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया था और इसके थ्रू ही मैंने सिलेक्शन लिया था और ना सिर्फ सिलेक्शन लिया था बल्कि एक बेहतर मार्क्स भी स्कोर किए थे। तो मैं आपको वही सारी चीज़ें सजेस्ट करूँगी जो मैंने खुद अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया था अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो आइए हम बात करते हैं कि 1 to 5 के लिए हमें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस और आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो और एस्टेट के पेपर्स, एस्टेट का सिलेबस, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ से जाके जुड़ जाइए। तो आइए हम बात करते हैं कि 1 to 5 के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है हमारा सिलेबस, कि हमें अपने सिलेबस को देखना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, कितने-कितने मार्क्स की आती हैं या कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमको उसी को आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप उनको लगा सकते हैं, वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट कितने-कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे-कैसे और कितने मतलब किस-किस तरह की पढ़ाई करनी है, कितने लेवल की पढ़ाई करनी है कि आपका एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम में मेनली जो पीआरटी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपके मेनली 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और वो 8 सब्जेक्ट इस तरह से हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके साइंस, मैथ्स, करंट अफेयर और रीज़निंग। ये सारे मेन सब्जेक्ट जो हैं ये आपके पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन-सा सब्जेक्ट कितने-कितने मार्क्स का पूछा जाता है या हम कहाँ-कहाँ से पढ़ें तो हमारा ईज़िली एग्ज़ाम क्लियर हो पाए या हम उसे आसानी से निकाल सकें। तो आइए हम बात करते हैं इसी तरह से कि हमें कैसे-कैसे पढ़ाई करनी है या कहाँ-कहाँ से इसकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं हिस्ट्री के बारे में बता दूँ कि हिस्ट्री में आपका जो बेसिकली पूछा जाता है वो होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। अब मैं बात करूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहाँ से तैयार करनी है कि मतलब कम आपके उसमें ही कम पेजेस में ही आपकी अच्छी मटेरियल मिल जाए आपको और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आपको बता दूँ आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए खानसर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए खानसर को ही फॉलो किया था और वहाँ पे मतलब मैंने जो इसके नोट्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। आप चाहे तो वहाँ से पीडीएफ निकाल के प्रिंट आउट करके या फिर आप वहीं से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कैसे-कैसे आपको स्टडीज़ करनी है। मतलब इतने कम मटेरियल में आपकी अच्छी खासी सॉलिड प्रिपरेशन हो सकती है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको कहूँगी आप खानसर को फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप महेश सर बनवाल की वन लाइन बुक पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या होता है कि वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन होते हैं, तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है और आपको ये आइडिया भी होता है कि आपके एग्जाम में कैसे-कैसे, किस-किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाता है। अब मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आपको मेनली एनसीईआरटी को फॉलो करना है और एनसीईआरटी आपको मेनली 9th और 10th की फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के लिए मैं आपको मेनली बता दूँ कि आप स्टडी विद मयंक को फॉलो कर सकते हैं। ये सर ऐसे हैं जो आपकी पूरी एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब सारी वीडियोस अवेलेबल कराते हैं चैप्टर वाइज। तो आपको इनसे पढ़ के काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि दीदी एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है या फिर उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता है। कोई ऐसा टीचर बता दीजिए जो एनसीईआरटी पढ़ा देते या फिर मुझसे वहाँ से मैं एनसीईआरटी पढ़ सकूँ। तो मैंने आपको बताया कि आप स्टडी विद मयंक को फॉलो कर सकते हैं इन सर को और यहाँ से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपके चैप्टर वाइज या पूरे सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा मटेरियल अवेलेबल होगा। आप यहाँ से जाके आप अपनी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो और बाकी मैं बताऊँ आपको ज्योग्राफी के लिए क्या फॉलो करना है, तो ज्योग्राफी के लिए भी सेम वही चीज़ है। आपको महेश सर बनवाल की वन लाइनर बुक को फॉलो करना है, वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन होती है आपकी। वहाँ से भी काफ़ी सारी मतलब प्रिपरेशन हो जाती है और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन गिवन होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन होते हैं। और साथ ही मैं बोलूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए जो बेसिकली मस्ट है वो है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको करनी है कि जो बीपीएससी पीटी की जो पूर्वालोकन की बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं और उससे क्या होता है, उससे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है और वो आपको कहाँ से करनी है, बीपीएससी पीटी की पूर्वालोकन की बुक से। और आगे मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं आपको हर वीडियोस में बताती हूँ, इस वीडियो में बता रही हूँ आपको फ्री में मटेरियल कहाँ से मिलेंगे। तो आपको कुमार गौरव सर की जो मंथली वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और उनके जो भी नोट्स है, जैसे कि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो आपको ये लगता होगा कि उनके नोट्स मैं प्रिपेयर करूँगी तो इट विल बी टाइम टेकिंग, मतलब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा आपके लिए, तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैंने उनके सारे जो मंथली नोट्स हैं वो अवेलेबल कराए हैं अपनी हैंड राइटिंग में, मतलब मैंने जो अपने लिए प्रिपेयर किया था वो मैंने आपको अवेलेबल कराया। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। तो करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ या ये भी पढ़ लूँ या ये भी पढ़ लूँ, नहीं। अब आपके पास समय बहुत कम है तो आप इतने ही मतलब मिनिमाइज अपने रिसोर्सेज रखिए कि जिसमें आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि और क्या पढ़ूँ या और क्या ना पढ़ूँ, नहीं। आप कम रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए, बट जो भी स्टडीज़ कीजिए वो इतनी सॉलिड कीजिए कि अगर उससे आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो फिर वो आपके गलत ना हो, वो आपकी मतलब 100% सही ही हो। तो इस तरह से आप करंट अफेयर के लिए ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात आती है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अराउंड 25 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बात करूँ आपको साइंस कहाँ से पढ़नी, जो है हमारा साइंस कहाँ से पढ़नी है आपको। साइंस के लिए बेसिकली मैं आपको बता दूँ, साइंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और एनसीईआरटी आपको कैसे कंप्लीट करनी है, फिर वही स्टडी विद मयंक जो सर हैं, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे जो भी वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। बाकी बुक्स तो आपके पास होगी और मैंने भी कुछ पीडीएफ अपलोड करा रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एनसीईआरटी के, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको जिससे बेटर लगे आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स बेटर लगता है आप नोट से पढ़िए, बुक्स बेटर लगती है आप बुक से पढ़िए, या फिर आपको लगता है कि आपकी ऐसे स्टडीज़ नहीं हो पा रही तो आपकी भी हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने 4 सब्जेक्ट आपको बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इनको फॉलो करना है, इन रिसोर्सेज से स्टडीज़ करनी है तो अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की आपकी बात करूँ जो है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी से देखा जाए तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, नहीं। आपका इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉलिटी के लिए मेनली आपको क्या करना है, आपको पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ महेश चंद्र बनवाल की जो 1 लाइनर बुक आती है आप उतना पढ़ लीजिए, दैट विल बी इनफ फॉर यू। वो उतना काफ़ी सफिशिएंट होगा आपके लिए, आप उतना पढ़ लीजिए, उससे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपकी पॉलिटी मतलब वहीं से बेसिकली तैयार हो जाएगी, मैं ये इतना कह सकती हूँ आपसे। तो आप पॉलिटी के लिए इतना फॉलो कर लीजिए। अब मेरी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात आती है, हमारी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स और रीजनिंग ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप में से काफ़ी लोगों को बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते, दीदी मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर मैथ्स मुझसे नहीं बन रही है, मैं क्या करूँ। तो मैथ्स के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी, मैंने जो भी आपके टॉपिक हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के और 9th और 10th के मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। आप वहाँ से जाके अपने टॉपिक को देख सकते हैं और उस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अमरजीत सिंह सर को जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टडीज़ कर सकते हैं। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी अपने जो नोट्स हैं मैथ्स के वो आपको अवेलेबल कराऊँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो मैं देखती हूँ। बाकी आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे आपकी वो चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और आपको काफ़ी बेनिफिशियल भी लगेगा। आपको लगेगा कि डे बाय डे आपकी मैथ्स इंप्रूव हो रही है। तो मैं मैथ्स के लिए आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप अपने टॉपिक को एनालिसिस कीजिए और PYQs को ज़रूर लगाइए। जो आपके TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको ज़रूर लगाइए और वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड करा रखे हैं विद आंसर की, तो आप वहाँ से उनको लगा सकते हैं, उनसे काफ़ी अच्छी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टॉपिक को भी एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक है आपका वो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग के लिए भी आप सेम यही काम कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप अपने टॉपिक को देखिए और उन टॉपिक को एनालिसिस कीजिए और टॉपिक को एनालिसिस करने के बाद में उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि रीजनिंग में आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछा जाए जितना मैंने देखा है, तो रीजनिंग आप आराम से बना सकते हैं। रीजनिंग में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं आप। तो रीजनिंग के लिए जो मैंने आपको बताया कि आप PYQs देख के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे उसमें जो टॉप वीडियो आएगी, जो ऊपर की वीडियोज़ आएंगे, आप उसको
उसको देखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो है और वो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो आप उनको देख सकते हैं, उससे आप अपनी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेरे जो मेन सब्जेक्ट थे आपके, उनकी सारी बात बता दी आपको कि इस तरह से आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, यहाँ-यहाँ से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे आपके, वो मैंने सारे आपसे डिस्कस कर दिए कि आप कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे और फ्री में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो और बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और यही चीज़ें मैंने भी अपने एग्ज़ाम में फ़ॉलो किया था और मैंने भी सिलेक्शन इसी के थ्रू लिया है। इसलिए मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इन्हीं रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करेंगे या ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, और ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि आने वाली जो वैकेंसीज़ उसमें एक सीट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी होगी। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए, क्योंकि जब हम पॉज़िटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉज़िटिव ही होता है। तो यही चीज़ें आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और इसी लगन के साथ, इसी पूरी शिद्दत के साथ आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास जो भी समय है वो बहुत ही कीमती है, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल समय है। तो उसको मत गवाइए और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसे ही आप लगे रहिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और मतलब आप यकीन मानिए कि अगर हम कोई भी चीज़ें चाह लेते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ें ऊपर वाला हमें ज़रूर देता है, या वो चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में जो भी आपको मतलब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, या जो भी आपके किसी भी चीज़ को लेकर आपके जो भी डाउट्स होंगे, वो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।